साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना ज़रूरी हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाऊंगा जिसने एक राम भक्त विधायक का पेट चाकू मारकर फाड़ दिया था। ये घटना है 4 जनवरी सन 2011 की। पूरे बिहार में शीतलहरी चल रही थी, ठंड का प्रकोप था और लोग ठंड से कपकपा रहे थे। पूर्णिया शहर में पूर्णिया के माननीय विधायक राजकिशोर केसरी अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर बरामदे पर गप्पे लड़ा रहे थे। उसी समय एक महिला उनके घर आती है। महिला ने भी शॉल ओढ़ रखा था और उसने विधायक जी से कहा कि विधायक जी जरा इधर आइए, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विधायक जी लगता था महिला को पहले से पहचानते थे, इसलिए वे आराम से उठ के वहाँ चले गए। विधायक जी जहाँ महिला के करीब पहुँचे, महिला ने शॉल के अंदर से सब्जी काटने वाला चाकू निकाला और पूरी ताकत के साथ विधायक जी के पेट में चाकू घुसेड़ दिया। वार इतना तगड़ा था कि विधायक जी जय श्री राम भी नहीं बोल सके। माननीय विधायक का माननीय पेट फट गया और पेट की सारी अंतड़ियाँ बाहर निकल गई। मौके पर ही विधायक जी की मौत हो गई। बाकी लोग ये दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गए। उन्होंने दौड़कर उस महिला को पकड़ लिया। महिला ने भागने की कोशिश भी नहीं की, वो रंगे हाथ चाकू के साथ पकड़ी गई। महिला की पहचान रूपम पाठक नाम की एक स्कूल शिक्षिका के रूप में हुई। साथियों, अब इस कहानी को मैं थोड़ा और पीछे ले चलता हूँ। राजकिशोर केसरी पूर्णिया का शराब कारोबारी था। शराब की उसकी बहुत सारी दुकानें थीं जहाँ पर शराब से उसे अकूत कमाई होती थी। उन दिनों बिहार में नशाबंदी लागू नहीं हुई थी। जब राजकिशोर केसरी ने काफ़ी दौलत कमा ली तो उसे नेतागिरी के कीड़ा ने काट खाया और राजकिशोर केसरी ने राजनीति में उतरने का प्लान बनाया। उसके दोस्तों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में गरीबों की कोई पूछ नहीं है, सिर्फ पैसे वालों की पूछ होती है, इसलिए राजनीति में आना है तो राम भक्त बनना पड़ेगा। राजकिशोर केसरी को यह सलाह पसंद आई। उसके बाद उसके घर राम भक्तों की महफिल जमने लगी। बड़े बड़े राम भक्त आते और उन्हें मुफ्त की दारू पिलाई जाती थी। दारू पिला पिलाकर राजकिशोर केसरी ने राम भक्तों की अच्छी खासी तादाद अपने साथ खड़ी कर ली। धीरे धीरे राजकिशोर केसरी का परिचय भाजपा के कद्दावर नेता, बड़े नेता सुशील मोदी से हो गया। सुशील मोदी जाति के वैश्य थे। राजकिशोर केसरी ने उनसे जाकर कहा कि मैं भी वैश्य जाति का हूँ, और ये सुनकर सुशील मोदी ने राजकिशोर केसरी को गले लगा लिया। उसके बाद राजकिशोर केसरी को पूर्णिया से विधायक का टिकट दिया गया और राजकिशोर केसरी पूर्णिया का माननीय विधायक निर्वाचित होकर बिहार विधानसभा में पहुंच गया। औरतें राजकिशोर केसरी की कमजोरी हुआ करती थी। शराब के साथ उसको शबाब का भी शौक था, सुरा के साथ सुंदरी का भी शौक था। उन दिनों रूपम पाठक नाम की एक महिला पूर्णिया में अपना एक छोटा मोटा स्कूल चलाती थी, जिसमें वो पढ़ाया भी करती थी। स्कूल में कुछ मदद के सिलसिले में वो राजकिशोर केसरी से मिलने गई। राजकिशोर केसरी की बुरी नज़र रूपम पाठक पर पड़ गई। उसने रूपम पाठक के घर आना जाना शुरू कर दिया। स्कूल के सामने की सड़क बनवाने के नाम पर, स्कूल की मदद करने के नाम पर बहुत सारे बहाने बनाकर उसने रूपम पाठक से मिलना जुलना शुरू कर दिया और मिलने जुलने की ओट में उसने रूपम पाठक का शोषण भी करना शुरू किया। जब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा तो रूपम पाठक ने इसकी शिकायत पूर्णिया के थाने में करवाई। लेकिन उस समय राजकिशोर केसरी के आका सुशील मोदी सुशासन की सरकार में बिहार के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, डिप्टी CM हुआ करते थे। रूपम पाठक जहां पुलिस के पास जाती, सुशील मोदी का टेलीफोन पूर्णिया SP के पास आ जाता।
और कहा जाता कि राजकिशोर केसरी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होना चाहिए। पूर्णिया एसपी के पास जहां डिप्टी सीएम का फ़ोन आता, एसपी साहब जी सर जी सर जी सर करने लगते और राजकिशोर केसरी के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती। लेकिन रूपम पाठक का गुस्सा बढ़ता चला गया। आखिर उसने सोचा कि जब कानून सजा नहीं दे पा रहा है राजकिशोर केसरी को, तो कानून को उसे अपने हाथ में लेना होगा। और यही योजना बनाकर रूपम पाठक ने राजकिशोर केसरी को मौत के घाट उतार दिया। साथियों, जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, छात्र हुआ करता था, उन दिनों एक प्रतिघात फिल्म आई थी। प्रतिघात फिल्म की यही कहानी है कि उसकी जो नायिका है उसके साथ रेप होता है और अंत में नायिका जाकर अब एक कुल्हाड़ी से अपने बलात्कारी की यानी खलनायक की सरेआम हत्या कर देती है। कुछ ऐसा ही काम रूपम पाठक ने कर दिखाया। रूपम पाठक की गिरफ्तारी हुई, उस पर मुकदमा चला, लेकिन हत्या के दिन, जिस दिन राजकिशोर केसरी की हत्या हुई, उस दिन सुशील मोदी ने आनन फानन में पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। उस संवाददाता सम्मेलन में सुशील मोदी ने राजकिशोर केसरी की तारीफ में कसीदे काढ़े और रूपम पाठक को एक ब्लैकमेल करने वाली महिला बताया। लेकिन तब तक इस मामले पर देश भर में हंगामा हो चुका था और हंगामा के बाद बिहार सरकार को ये हत्याकांड सीबीआई को सौंपना पड़ा। सीबीआई ने रूपम पाठक को चार्जशीट किया और केस की सुनवाई के बाद, ट्रायल के बाद रूपम पाठक को उम्र कैद की सज़ा मिली। रूपम पाठक कई साल से भागलपुर जेल में उम्र कैद यानी आजीवन कारावास की सज़ा काट रही है। राजकिशोर केसरी की हत्या के बाद उसकी पत्नी किरण देवी को भाजपा ने टिकट दिया, उसी भाजपा ने जो परिवारवाद के खिलाफ ढोल नगाड़े बजाया करती है। साथियों, ये कहानी मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि 1-2 साल पहले मैंने भारत के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखकर उनसे रूपम पाठक को क्षमा दान देने का अनुरोध किया था। आप जानते हैं कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके पास क्षमा दान करने की असीमित शक्तियाँ होती है। किसी भी व्यक्ति को पार्डन करने की, माफ़ करने की उनके पास पूरी शक्ति होती है। मैंने राष्ट्रपति महोदय जो उस समय थे उनको मैंने पत्र लिखकर कहा कि आप रूपम पाठक को विशेष परिस्थितियों में क्षमा दान दे दें। मेरा पत्र अभी भी राष्ट्रपति सचिवालय में लंबित है, अब देखना है उस पर क्या फैसला होता है। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं कि आप लोग भी अपनी अपनी तरफ से राष्ट्रपति महोदया को, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध करें कि रूपम पाठक को विशेष परिस्थितियों में क्षमादान दिया जाए और उन्हें जेल से बाहर लाया जाए। तो आज की यही कहानी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में दें और मेरे इस चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।